वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का MPO जारी करने का इख्तियार आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर और दीगर की अपील पर फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने हुक्म इम्तना की दरखास्त पर DC इस्लामाबाद का इख्तियार आर्जी तौर पर बहाल कर दिया। मोहम्मद इमरान इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा किस बिना पर यह फैसला लिया गया? जी, ये जो शहरयार आफरीदी MPO केस का फैसला जस्टिस बाबर सत्तार ने सुनाया था, उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी और इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है और अदालत ने सरकारी वकला की इस्तदा पर जो सिंगल रुकनी बेंच का फैसला था उस पर हुक्म इम्तना जारी किया है और डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के जो इख्तियारात सिंगल बेंच ने खत्म किए थे उनको आर्जी तौर पर बहाल कर दिया है। इस इंट्रा कोर्ट अपील पर अब फ्री कैन को नोटिस जारी किए गए हैं और जब तक इस दरखास्त पर फैसला नहीं होता तब तक के लिए ये इख्तियारात आर्जी तौर पर बहाल किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान आपका। रावलपिंडी से खबर है, शेख रशीद की अडयाला जेल में तबीयत खराब। शेख रशीद अडयाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। RIC में शेख रशीद का मुकम्मल तिबी मुआयना किया जाएगा। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या हुआ इनको? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि कल जो है वो अदालत के अंदर शेख रशीद के वकला और शेख रशीद के भतीजे ने भी जो है वो दरख्वास्त दायर की थी कि शेख रशीद को दिल के आर्जे में मुब्तला है, उन्हें जो है जेल इंतजामिया अस्पताल मुंतकिल नहीं कर रही, जेल इंतजामिया उनको तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं कर रही। तमाम आज जो है शेख रशीद की तबीयत खराब हुई है, जिसके बाद जो है उन्हें रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया है। शेख रशीद अहमद को रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे उनका तिब्बी मुआयना किया जाएगा। इसके साथ साथ उनके टेस्ट भी होंगे। इस हवाले से अदालत ने जेल इंतजामिया से शेख रशीद की तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तो इस इस्तेमाल में शेख रशीद को अभी RIC मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे उनके टेस्ट वगैरह जारी हैं। ठीक है, उनके टेस्ट हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया वैसा आपका। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। खुसूसी अदालत के जज अब्बुल हसन जुल्करनैन अडयाला जेल पहुंच गए हैं। वो क्लास 5 इस्तिगासा के मजीद गवाहान पर जिरह करेंगे। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान 4 गवाहान पर जिरह मुकम्मल की गई थी। तो बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। और लाहौर हाई कोर्ट से खबर यह है कि मोनी इस्लाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। मोनी इस्लाही ने कागजात नामजदगी में गलत मालूमात फ्राहम की। मोनी इस्लाही ने कागजात नामजदगी में असासे भी छुपाए। अदालत मोनी इस्लाही की दरखास्त को खारिज करने का हुक्म देती है। जस्टिस अली बाक़िर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया है। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताएगा मजीद क्या कुछ लिखा गया इस फैसले में? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाक़िर नदवी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस जवाद हसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी फुल बेंच ने मुतफिका तौर पर मोनी इस्लाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी है। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में ये लिखा गया कि मोनी इस्लाही ने कागजात नामजदगी में गलत मालूमात फराहम की। मोनी इस्लाही ने कागजात नामजदगी में असासे छुपाए और ये भी तहरीरी फैसले में लिखा गया कि मोनी इस्लाही मफरूज और इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं और इस वक्त बिरोने मुल्क मुकीम है। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक मोनी इस्लाही के तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा जांच पड़ताल के दौरान भी नहीं आए। तो इन तमाम चीजों को बुनियाद बनाकर मोनी इस्लाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने से मुतल्लिक ट्रिब्यूनल और रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को दुरुस्त करार दिया जाता है और मोनी इस्लाही की ट्रिब्यूनल और रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्त को खारिज किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक आपका। एबटाबाद का रुख करते हैं। PK 42 से उम्मीदवार नज़ीर अब्बासी को महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। नज़ीर अब्बासी ने PTI दौर में बतौर MPA गैर कानूनी भर्तियां और करप्शन की। महकमा एंटी करप्शन की जानिब से ये कहा गया। तो PK 42 से उम्मीदवार नज़ीर अब्बासी को महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज मंडी बहाउद्दीन में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। जलसागाह में कुर्सियां लगा दी गई हैं और जलसागाह को कदावर बैनर से सजा दिया गया है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मंजर सजाद। मंजर, बताएगा क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ जो हैं साबिक वज़ीर आज़म, वो मंडी बहाउद्दीन में आज कायद आज़म ग्राउंड में इंतखाबी जलसे से खिताब करने जा रहे हैं।
मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस वक्त यहाँ पे मैं पंडाल के अंदर मौजूद हूँ। ये कायदे आजम स्टेडियम है, जहाँ पर तकरीबन 10,000 कुर्सी जो है वो कारकुनों के लिए लगाई गई है, और इस वक्त यहाँ पर जो इंतजामात हैं उसको तकरीबन हतमी शक्ल दे दी गई है। स्टेज तैयार हो चुका है, पंडाल सज चुका है, जबकि इसके अतराफ की जो इमारतें हैं उसके ऊपर कद-आवर बैनर जो हैं वो आवेजा किए गए हैं। ये हल्का NA 68 और 69 है, जहाँ पे 2 कौमी और 4 सूबाई असेंबली के हल्के हैं। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो मंडी बहाउद्दीन के लिए तकरीबन 1400 पुलिस एहलकारों की जो है वो ड्यूटियां जो हैं वो सिक्योरिटी के लिए लगाई गई हैं। करीबी मुल्हका इमारतें हैं, उनकी छतों के ऊपर जो है वो स्नाइपर जो है वो तैनात किए गए हैं। गुज़श्ता रात यहाँ पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, कारकुनों के जोश और जज्बे को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो प्रोग्राम मुस्लिम लीग नून की जानिब से किया गया। अभी कुछ देर तक यहाँ पर कारकुनों की आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। जी। तो इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आज गुजरात में मैदान सजाएगी। जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और जालों के लिए कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। मजीद बता रहे हैं गुजरात से नवीद शाह। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज गुजरात में अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है, जिसके लिए पंडाल सज गया है, कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं और स्टेज है वो भी बिल्कुल तैयार है। कारकुनों को, जालों को 12 बजे का टाइम दिया गया है कि जलसा गाह पहुँचे, लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो 2 से 3 बजे के करीब जो है जलसा गाह पहुँचेंगे और जालों से खिताब करेंगे। तो इंतजामात बिल्कुल मुकम्मल हैं, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात देखने को आ रहे हैं। ये जो जलसा है गुजरात का हल्का NA 65 और मंडी बहाउद्दीन का हल्का NA 68 वो वहाँ के दरमियान के इलाका में रखा गया है, ताकि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं यहाँ से कैंपेन का आगाज़ करें और जालों से खिताब करें। तो इंतजामात बिल्कुल मुकम्मल हैं और कारकुनों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी कब जलसा गाह में पहुँचते हैं और जालों से खिताब करते हैं। जी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 40,88,274 वोटर्स का इजाफा हुआ है। दस्तावेज के मुताबिक 2018 के मुकाबले में इस बार 17,24,294 मर्द वोटर्स का इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में 23,63,980 खवातीन वोटर्स का इजाफा हुआ है। जीशान काकाखेल पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है उसमें इजाफ़ा हो गया है। 2018 के मुकाबले में इस बार 2023 में 40,88,274 इजाफी जो वोटर्स है वो रजिस्टर्ड किए गए हैं। 2018 में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद थी वो 1,78,39,845 थी, जो अब बढ़कर 2,19,28,119 हो गई है। जिसमें अगर बात की जाए 2018 में मर्द रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद की, तो 2018 में मर्द वोटर्स की तादाद जो थी वो 1,22,00,000 से ज़ायद थी, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 76,19,742 थी। ये वोटर्स बढ़कर जो है 2023 में मर्दों के 1,19,44,397 हो गए और ख़वातीन वोटर्स की तादाद जो है वो 99,83,722 तक पहुँच गए हैं। यानी मर्द वोटर्स में 17 लाख का जो है वो इजाफा हुआ है, जबकि ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स में जो है 23 लाख का इजाफा हुआ है। जो दस्तावेज़ है उसके मुताबिक इसमें ज़्यादा जो तादाद है वो नौजवानों की है। ज़्यादा तादाद नौजवानों की है। बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद के हल्का NA 46 में साबिका इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, मगर मसाइल का हल मुमकिन न हो सका। इलाके के अवाम को किन किन मुश्किलात का सामना है और 3.5 लाख से ज़ायद वोटर्स किसको अपना नुमाइंदा मुंतखब करना चाहेंगे, ये बता रहे हैं आदिल तनौली। जी, मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी इंतखाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो अरूज पर हैं। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में जो है इस वक्त मुहिम ज़ोर और शोर से जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के हलका NA 46 में, जहाँ पर मजमूई तौर पर जो इंतखाबी उम्मीदवार हैं 40 के करीब उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है। हलका NA 46 से अगर बात की जाए उम्मीदवारों की, तो उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी,
जमात इस्लामी और इसी के साथ JUI और दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवार जो हैं वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। और हलके की मजमूई तौर पर जो आबादी है तकरीबन 7 लाख से ज़ायद आबादी जो है इस हलके की है, जिसमें 3.5 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर जो हैं वो इस हलके की फहरिस्त में शामिल हैं। हलके की आवाम किसको अपना नुमाइंदा मुंतखब करना चाहते हैं ये इसी हलके की आवाम से जानते हैं। हमने पीछे 2 दफ़ा हमने PTI के अहदेदार को हमने मुंतखब करवाया NA 46 में, लेकिन हमारे हालात पहले से भी ज़्यादा ही बिगड़ चुके हैं। इस मंडी के आप हालात देखें, सीवरेज, सड़कें टूटी फूटी, यानी कि वोट लेने के लिए वो यहाँ पे आए, उसके बाद तो उन्होंने यहाँ का एक चक्कर भी नहीं लगाया। आप जिस गली में चले जाएं सीवरेज का बहुत प्रॉब्लम है, गटर खुले हुए हैं, उबले हुए हैं, और गलियां सारी नमाजियों को आने जाने के लिए बहुत से मसाइल हैं। उसके बाद हमारे गैस के जो इशू हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। गैस की लोड शेडिंग सबसे ज़्यादा सेक्टर I-10 में। PTI को भी वोट दिया है, नॉन लीग को भी वोट दिया है, लेकिन हमारे वसाइल हल नहीं हुए। कोई बिजली का बिल, गैसों के वसाइल ये क्लियर नहीं हो सके। साबका हुक्मरानों को जो है हल्का NA 46 की आवाम ने जो है वो मुस्तरद कर दिया है और इस बार इलाके की आवाम की जानब से ये ऐका किया गया है, मुतफ़िका फ़ैसला किया गया है कि उसी नुमाइंदों को मुंतखब किया जाएगा जो कि इस इलाके के मसाइल से आगाह होगा, जो कि मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करेगा। जी वेलकम बैक। चौधरी परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस अदालत ने चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर को फर्द जुर्म के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने तमाम मुलजमान को चालान की कॉपीज तकसीम कर दी हैं। मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, क्या डिटेल्स हैं? करप्शन अदालत ने साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही समेत दीगर को फर्द जुर्म के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर दिया है। अदालत ने तमाम मुलजमान को चालान की कापियां पेश कर दी हैं, जबकि साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को अदालत में पेश न करने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। एंटी करप्शन अदालत के जज ने कहा कि जब मुलजिम जेल में होता है तो ऐसी हाजिरी माफी नहीं होती, मुलजिम जेल में है तो इसकी हाजिरी माफी के लिए दरख्वास्त की भी जरूरत नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि ये मेरी अदालत है, इसमें कानून के मुताबिक फैसला होगा। जज छुट्टी पर चला जाए तो क्या 10 दिन पहले आप किसी ड्यूटी जज से ऑर्डर करवा लेंगे? अदालत ने इस हवाले से सुप्रीडेंट जेल को शोकॉज नोटिस जारी करने का हुक्म दिया और ये भी कहा कि आइंदा समाअत पर तमाम मुलजमान को पेश किया जाए और इन पर फर्द जुर्म आयद करके कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया अशफाक आपका। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान नेशनल यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए कौमी इत्तेहाद और हम आहंगी की अहमियत पर भी जोर दिया। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कन्वेंशन का इनकाद निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एलामिया के मुताबिक कन्वेंशन से खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है, तमाम उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं। आर्मी चीफ ने नौजवानों को मायूसी से दूर रहने और कौम की तामीर में हिस्सा लेने की तलकीन की और चैलेंजों पर काबू पाने के लिए कौमी इत्तेहाद और हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी की लानत का मुकाबला करने के लिए कौम की कुर्बानियों का जिक्र किया। कहा कि अंदरूनी हम आहंगी के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। सिपा सलार ने कुरान पाक, इल्हाम इकबाल और कायद आज़म का वसी पैमाने पर हवाला दिया और कौम की मदद से तमाम खतरात के खिलाफ मुसल्लह अफवाज के आज़म का इआदा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर माशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है।